जब कथा महात्मा जी सुनने, एक कोई कथावाचक कथा कहते थे ना, कथा सुनने के लिए महात्मा जी जाते थे, सब भक्त रोते थे, लेकिन उनकी आंखों में से आंसू नहीं निकलता था। बोले मैं कैसे रोऊं, मुझे तो रोना भी नहीं आता। उन्होंने एक दिन सोचा, बोले अब मैं अगले दिन जाऊंगा तो रूमाल में मिर्ची लगा के ले जाऊंगा। रूमाल में मिर्ची लगा करके लेकर के गए, और जब भक्त लोग कथा का वाचक जी कथा कहने लगे, कुमार में कथा होती है तो लोगों की आंखों में से आंसू आते ही हैं। सब लोग रोने लगे। महात्मा जी ने देखा, वो हम भी रोए, कैसे रोए? वो रूमाल में मिर्ची लगी हुई थी, वो मिर्ची वाला रूमाल आंख पर घुमा लिया। आंख में मिर्ची लगी तो आंसू आने लगे। वहां कुछ सज्जन बैठे हुए थे, उन्हें वो हो, सब लोग तो भाव से रोते हैं और ये बनावटीपन से रोते हैं, ये तो झूठ मूठ में रोते हैं, मिर्ची लगा करके रोते हैं। कथा पूरी हुई तो कथावाचक जी से उस सज्जन ने कह दिया, बोले महाराज जब कथा में सब लोग तो भाव से रोते हैं, ये सामने जो महात्मा जी चले जा रहे हैं वो रोते हैं, वो वहां रूमाल में मिर्ची लगा करके लाते हैं तब रोते हैं। कथावाचक जी ने कहा, महात्मा जी कहाँ है? बोलो सामने जा रहे हैं। कथावाचक जी दौड़े दौड़े गए, महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने, अरे अरे महाराज अपराध कर रहे हो, आप कथावाचक हो, कथा सुनाते हो आप। महाराज आपने शास्त्र की बात को सिद्ध कर दिया। कथावाचक जी ने कहा, आपने भगवान शास्त्र की बात को सिद्ध कर दिया कि भगवान की कथा सुनकर के अगर आंखों में से आंसू ना निकले तो उन आंखों में तो मिर्ची झोंक देना चाहिए। आपने वो ही किया, उन आंख में तो मिर्ची डाल देना चाहिए। सत्संगी जो लोग होते हैं वो कथा बार बार सुनते हैं। देखो दिल्ली में मैं पुनः कहूं, राधा माधव सेवा समिति जो हमारी हर साल कथा कराती है, और उसके महामंत्री जी हमारे शर्मा जी महाराज बैठे हुए हैं, 9 कथा पूरी कर चुके हैं ना, 10वीं। और भी कई त्रिनगर क्षेत्र में ही लगभग में 30 से 40 कथा तो हो गई होंगी, 25-30 तो हो गई होंगी हैं उस क्षेत्र में। हर कथा में आपका योगदान रहता है। कोई कथा के लिए कह दे, बोले हाँ, बोले आप कराओ, मैं खड़ा हुआ हूं, सामने वाला ये कह दे मैं खड़ा हुआ हूं तो उसका हौसला बढ़ जाता है। बोले आप चिंता मत करना, जो भी रहने के खाने का इंतजाम मैं कर दूंगा। जब फिर सामने वाला सोचता है जब कथा करा रहा हूं तो फिर रहने का इंतजाम भी मैं करूंगा, खाने का इंतजाम भी मैं करूंगा, सारा इंतजाम मैं करूंगा। कहने का मतलब कभी कभी लगाना भी पड़ता है, उसके लिए भी कोई पीछे नहीं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, और उस भगवत कृपा से ही आज आप मुझे पर्सनल कथा करा रहे हैं। ठाकुर जी कृपा से आप देखिए, मैं ये मोबड़ा ही नहीं है, बेटा भी है, वो सुपात्र बेटा है। मैंने कुलदीप को कभी चाय पीते नहीं देखा, कभी इदा कदा की बात अलग है। दोनों बेटियां भी संस्कारी है, पूरा परिवार संस्कारी है। बाणे पूत पिता के धर्मा, धरती उपजे अपनी कर्मा। माता पिता का, बाबूजी का आशीर्वाद है, मैया का आशीर्वाद है, माता शारदा का आशीर्वाद है।